ये चालू हो गया ना बेटा, सुनना है। चलो, वेलकम टू माय चैनल सुपन ब्लॉग। 7th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी चैप्टर 5 विंड। विंड मतलब हवा। विंड इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। हवा हर जगह एक जैसी नहीं होती। कहाँ पे ठंडी रहती है, कहाँ पे गर्म होती है, कहाँ पे ज्यादा फास्ट रहती है, कहाँ पे बहुत स्लो रहती है। समझ में आ रहा है ना। अभी राजस्थान में हवा कैसी रहती है? बहुत गर्म रहती है। जम्मू कश्मीर कैसी हवा रहती है? बहुत ठंड रहती है। मुंबई में हवा कैसी रहती है? मीडियम रहती है, ना कम ना ज्यादा, बराबर ना। नागपुर में कैसे रहती है? बहुत गर्म रहती है। डिपेंड है, हर रीजन टू रीजन, हर एरिया टू एरिया हवा का जो ये रहता है ना, वो अलग अलग रहता है। विंड इज एयर इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर, बराबर है। अभी विंड का एक मेन प्रॉपर्टी है, विंड जो मूव करती है ना, उसके लिए प्रेशर का जरूरत है। क्या है? अभी प्रेशर कौन सा? हाई प्रेशर और लो प्रेशर। क्या है? देखो, हाई प्रेशर कहाँ पे होता है? जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है। क्या होता है? लो प्रेशर। लो प्रेशर जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो तुमको मालूम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? हाई टेम्परेचर मतलब क्या? हाई टेम्परेचर मतलब क्या? लो प्रेशर। लो टेम्परेचर मतलब क्या? हाई प्रेशर। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? क्लियर है? अभी समझ लो। एयर इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अभी एयर का मूवमेंट कैसे होता है? जहाँ पे हाई प्रेशर है वहां से लेके लो प्रेशर के एरिया में क्या होता है? मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे होता है। क्या होता है? बराबर ना। जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहां से जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे होता है। समझ में आ रहा है? हाई प्रेशर कहाँ पे रहता है? जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा, बराबर। लो प्रेशर कहाँ पे होगा? वहां पे हाई टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? ये दिमाग के अंदर बिठा के रखो बस। इतना अगर समझा ना तो बाकी विंड चैप्टर बहुत इजी है। क्या है? अभी देखो, विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी, विंड का स्पीड, हवा का स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है? जो भी हाई प्रेशर है और जो लो प्रेशर है उसके बीच में जो डिफरेंस आता है ना, उसके बीच का डिफरेंस है ना, उसके ऊपर अगर वो ज्यादा रहेगा डिफरेंस ना, तो विंड वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्या होगी? विंड ज्यादा इसमें फ्लो करेगी। अगर हाई प्रेशर और लो प्रेशर उसका डिफरेंस अगर कम होगा ना, तो विंड वेलोसिटी कम होगी, यानी विंड का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मेरे वीडियो देखोगे ना, बार बार रिपीट करोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठेगा हाई प्रेशर क्या है, लो प्रेशर क्या है, हाई टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर क्या है, उसका क्या रिलेशन सब मालूम पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये समझा विंड वेलोसिटी क्या होता है? अगर हाई प्रेशर लो प्रेशर उसका डिफरेंस ज्यादा है, क्या है, तो विंड वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। हाई प्रेशर लो प्रेशर उसका डिफरेंस अगर कम है तो विंड वेलोसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? राइट डाउन किया? अभी देखो, अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे करते हैं। चलो, अभी देखो, जैसे हम लोग कैसे ये हम लोग कैसे करते हैं? मुझे 5 किलो गेहूं दो, मुझे 1 डजन बना दो। वैसे ही ऐसा यूनिट ऑफ विंड, विंड को कैसे मेजर किया जाता है? कनोट। क्या है? इतनी कनोट हवा चल रही है, और किलोमीटर पर आवर। हवा का स्पीड कितना है? इतना किलोमीटर पर आवर है। और कनोट क्या होता है इसको? समझ? ऐसा यूनिट ऑफ विंड क्या है? कनोट। क्या होता है? नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ विंड डिपेंड अपॉन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। अपना अर्थ क्या करता है? रोटेट भी करता है, खुद भी घूमता है, और सन के साथ भी घूमता है, बराबर ना। रिवॉल्व भी करता है, बराबर ना। तो डायरेक्शन है और विंड उसके ऊपर डिपेंड है। विंड कैसे मूव करेगी ना, वो डिपेंड है जो अभी अर्थ कौन से पोजीशन पे आया है। अर्थ का रोटेशन कैसा है? वेस्ट टू ईस्ट है। क्या है? अर्थ का रोटेशन कैसा होता है? वेस्ट टू ईस्ट। समझ में आ रहा है? तो अभी जैसे ही उसका रोटेशन होता है, रिवॉल्यूशन होता है,
वो हिसाब से ही विंड का डायरेक्शन होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जैसे हमारा ये अर्थ है, ये हेमिस्फीयर मतलब आधा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे जो एयर का मूवमेंट है ना, ये राइट साइड में होता है। क्या होता है? और जो सदर्न साइड में ना, वेस्ट साइड में या लेफ्ट साइड में, बराबर वेस्टर्न साइड में, बराबर ना? ये बराबर ना, वेस्ट विंड राइट साइड और लेफ्ट साइड, बराबर है? लेफ्ट साइड, ठीक है, बराबर है। ये राइट साइड, नॉर्दर्न साइड में इसका ये क्या रहेगा, विंड का फ्लो राइट साइड में रहेगा, और जो सदर्न साइड में क्या रहेगा, इसका विंड का फ्लो वेस्ट साइड में रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे क्या है, वेस्टर्ली। वेस्टर्ली मतलब क्या है? ऐसे विंड जो मूविंग फ्रॉम वेस्ट। क्या है? ईस्टर्ली मतलब क्या है? विंड मूविंग फ्रॉम ईस्ट। क्या है? समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? चलो अभी देखते हैं व्हाट इज द प्लांटरी विंड। क्या है प्लांटरी विंड? मतलब क्या है, अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है? अभी हाई प्रेशर में क्या हो रहा है, हाई प्रेशर से विंड का मूवमेंट कैसा होता है, लो प्रेशर में क्या होता है। अभी ये जो विंड है कहाँ पे आ रही है, ऑन अर्थ आ रही है। क्या होता है? इसको ही बोलते हैं प्लांटरी विंड। मालूम पड़ा मैंने क्या होता है? प्लांटरी विंड मतलब क्या, अर्थ रोटेट हो रही है, हाई प्रेशर क्रिएट करिए, तो हाई प्रेशर से मूवमेंट कहाँ पे होता है, लो प्रेशर में, तो विंड कहाँ पे आएगी, अर्थ के ऊपर आएगी। यही होता है प्लांटरी विंड। समझ में आया? नहीं समझा? बराबर मैंने समझा, मुझे आता है। ठीक है, अभी देखो थोड़े से हम लोग डिग्री में जाएंगे। 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट होता है। क्या होता है? नॉर्थ साइड में भी और साउथ साइड में भी। क्या होता है? ये नंबर याद रखना, 25 डिग्री से 35 डिग्री क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट। नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर दोनों जगह पे क्या होता है, ठीक है। अभी देखो 90 डिग्री नॉर्थ पोल और साउथ पोल लो प्रेशर बेल्ट क्या है, वो क्या होता है, मन में समझ में आ रहा है? देखो ये क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट मतलब यहाँ पे क्या है, क्लाइमेट थोड़ा ठंडा रहेगा। क्या रहेगा? नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर बेल्ट। क्या होता है? अभी ना इधर की जो हवा है ना, हवा है इधर से इक्वेटर रीजन की हवा मूव करेगी। क्या करेगी? और पोलर रीजन को थोड़ा सा क्या करेगी, वार्म करेगी। क्या करेगी? तो यहाँ पे क्या आएगा, लो प्रेशर आएगा। क्या आएगा? और क्या होता है, अर्थ के रोटेशन वजह से क्या होता है, जो विंड का मूवमेंट है ना वो भी चेंज होता है। क्या होता है? हाँ, अभी देखो 55 डिग्री से 65 डिग्री पोलर विंड। अभी देखो पोलर विंड्स में जब भी हाई प्रेशर आता है ना, तो वो क्या करती है, जो लो प्रेशर वाला एरिया है क्या होता है, जहाँ पे देखो, जहाँ पे हाई टेम्परेचर है क्या है, वहां पे लो प्रेशर आता है। पोलर रीजन में क्या है, लो टेम्परेचर, उधर हाई प्रेशर हो गया, बराबर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर का मूवमेंट हो गया, मतलब पोलर रीजन से सब पोलर रीजन में आएगा। तो वो जो होता है ना, वो विंड होती है पोलर विंड। क्या आती है? उसका रेंज है 55 डिग्री से 65 डिग्री। क्या है? समझ के लो, पोलर रीजन क्या रहता है, ठंडा रहता है, वहां पे हाई प्रेशर रहेगा, बना लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से क्या होगा, लो प्रेशर, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा? वो क्या होता है, पोलर रीजन से जो विंड सब पोलर रीजन में मूव करती है, कौन सी डिग्री में, 55 डिग्री 65, उसको बोलते हैं पोलर विंड। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कुछ भी डाउट है? देखो पढ़ाई पूरे, अभी लोकल विंड्स क्या होते हैं, ऐसे विंड्स जो क्या रहता है, थोड़े समय के लिए आते हैं। क्या आते हैं?
बराबर है। ऐसे विंड जो बहुत कम समय के लिए आते हैं, क्या करते हैं, और हर जगह पे नहीं आते, कोई स्पेसिफिक रीजन में आते हैं, क्या करते हैं, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? लोकल विंड्स मतलब क्या? लोकल विंड्स का क्या है कैरेक्टर, कि वो बहुत कम समय के लिए आएंगे और कोई पर्टिकुलर रीजन के लिए आएंगे, क्या आएंगे, लिमिटेड एरिया से, ज्यादा दूर नहीं जाते, थोड़े थोड़े एरिया में आएंगे, क्या करेंगे, क्लाइमेट गेट अफेक्टेड। क्लाइमेट क्या होता है, इसकी वजह से अफेक्टेड हो जाता है, मतलब कोई रेनी सीजन है उसमें कुछ चेंज आ सकता है, समर सीजन है उसमें, समर क्लाइमेट है तो उसमें जा सकता है। तो ये विंड क्या करते हैं, क्लाइमेट को भी अफेक्ट करते हैं और वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए आते हैं, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आता है वैली ब्रीज। वैली ब्रीज मतलब क्या, हवा का झोंका, क्या आता है, वैली मतलब क्या, देख ये जो है ना, ये होती है वैली, तो पहाड़ों के बीच का एरिया उसको बोलते हैं वैली। अभी इसका कैसे मूवमेंट होता है ना, कूल एयर है वो हैवी रहेगी वहां पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कूल है वो हेवी विंड है, हेवी विंड है, क्या है वो, क्या हो रही है, नीचे की तरफ आएगी, और जो हल्की विंड है वो क्या होगी, ऊपर की तरफ आएगी, क्या आएगी, समझ में आ रहा है? और ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ मूव करेगी। अभी इसको क्या बोलते हैं, वैली ब्रीज। क्या होता है, जो हवा का मूवमेंट है, क्या है, जो कूल एयर है, जो हेवी एयर है वो नीचे की तरफ आएगी, और जो हल्की लेयर है वो क्या है, ये हवा का झोंका है वो क्या आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? ठीक है, ओके। सी ब्रीज, सी ब्रीज मतलब क्या, सी से निकली हुई हवा, क्या है, अभी देखो मैंने क्या बोला था, कंडीशन क्या बोला था, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ड्यूरिंग अ डे टाइम, दिन के समय में, अभ्यास करना, हाँ? क्या भाई लोग तो, हाँ, ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज ऑफ अ सन हीट, जो लैंड है और जो वाटर है, इसमें जल्दी इमीडिएटली कौन रिएक्ट करेगा, लैंड। वाटर क्या करेगा, बहुत स्लोली हीट पड़ेगा, क्या करेगा, वाटर का जो हीट का जो ये कैपेसिटी वो कम है, क्या है, वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता हीट को, लेकिन लैंड जो है ना वो इमीडिएटली एब्जॉर्ब करना चालू करता है। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर लो है, क्या है, कहाँ पे, सी में। लैंड में क्या है, हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे प्रेशर क्या आ रहा है, लो आ रहा है। तो यहाँ पे जो विंड है, जो सी ब्रीज है, क्या है, जो समुद्र का जो हवा है वो क्या कर रही है, लैंड की तरफ मुँह करिए, क्या करिए, और ये जो द विंड मूविंग फ्रॉम सी टू लैंड, दैट इज कॉल्ड अ सी ब्रीज, क्या आता है, और ये कभी होता है ड्यूरिंग अ डे टाइम, क्या होता है, टाइम बहुत मैटर करता है, टाइम बहुत मैटर करता है, इसलिए मैं बोला। फिर आता है लैंड ब्रीज, ये कभी होता है नाइट टाइम, अभी जो पानी गर्म हुआ है, बराबर, लैंड क्या होगा, जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी ठंडा भी होगा, लेकिन पानी क्या करेगा, जितना भी गर्मी है ना उससे ठंडा होने के लिए टाइम लगेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या आएगा, लो आएगा, और जमीन का जो है टेम्परेचर क्या होएगा, लो रहेगा, और वहां पे हाई प्रेशर आएगा। अभी मूवमेंट क्या होगा विंड का, फ्रॉम हाई टू लो, तो लैंड टू सी, दैट इज कॉल्ड लैंड। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कुछ भी डाउट है? ठीक है। अभी देखो सीजनल, मात्रा, देखो सीजनल विंड और मॉनसून विंड मतलब क्या है, ये विंड है जो क्या करते हैं, बारिश लेते हैं, क्या कहते हैं, बारिश लेके आते हैं, इट इज क्रिएटिंग अ रेनी सीजन, क्या करता है। अभी देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ। समर सीजन में क्या होता है, समर सीजन में क्या होता है, जो लैंड है ना बहुत गर्म होती है, क्या होती है, और जो वाटर है ना, वाटर ठंडा रहता है। तो जो हाई प्रेशर है ना कहाँ पे आएगा, वाटर पे आएगा, और जो लो प्रेशर है कहाँ पे आएगा, लैंड पे आएगा। अभी जो विंड का जो फ्लो है ना वो कहाँ पे आएगा, फ्रॉम सी टू लैंड, क्या होता है। अभी इधर क्या होता है, ये जो विंड है ना विथ मॉइस्चर रहता है, पानी के साथ रहेगा, क्या रहेगा, बोलो ना, क्योंकि पानी, सी से तो पानी आएगा ना, जो विंड है वो मॉइस्चर के साथ ही आएगी, और जैसे ही वो लैंड पे आएगी वहां पे क्या होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और रेनफॉल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी विंटर सीजन में, विंटर सीजन में क्या होगा, टेम्परेचर लो कहाँ पे होगा, लैंड पे होगा, और पानी क्या होगा, गर्म है, पानी एज कम्पेयर टू लैंड इट विल बी
हॉट, तो यहाँ पे क्या आएगा, लो प्रेशर आएगा, और लैंड पे क्या आएगा, हाई प्रेशर आएगा। तो मूवमेंट क्या होगा विंड का, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम लैंड टू सी। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कुछ भी कुछ भी डाउट है, क्लियर है।